जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जी हाँ, इंडियन एयर फोर्स, ठीक है, सेना का जॉब है। ठीक है, अब ये वैकेंसी कब से आ रही है, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्या इसमें सिलेबस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, कि ये क्या 4 साल का ये जॉब है या परमानेंट जॉब है, आज हम पूरा डिटेल्स के साथ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर, अगर अग्निवीर है तो आप समझ जाइए कि अग्निवीर अभी तक जो था अग्निवीर 4 साल के लिए कहा गया था, लेकिन शायद अभी कुछ संशोधन होने के कारण इसका एज बढ़ा दिया गया है कि मतलब अगर ये 7 साल शायद मतलब होने वाला है ऑन द पेपर। ठीक है, चलिए, ये वैकेंसी इस बार जो वैकेंसी आ रही है वो 3500 प्लस पोस्टों पर ये वैकेंसी आ रही है। ये इसमें से एक्स और वाई ग्रुप दोनों ग्रुप है। अब आप लोग बहुत से होंगे कि एक्स ग्रुप क्या है, वाई ग्रुप क्या है। देखिए, एक होता है टेक्निकल ग्रुप, एक होता है नॉन टेक ग्रुप, जिसको टेक्निकल को एक्स ग्रुप बोलते हैं, नॉन टेक को वाई ग्रुप बोलते हैं। इसका जो ऑनलाइन है वो 8 जुलाई से शुरू होगा और 28 जुलाई 2024 तक ये आपका फॉर्म भरने का डेट है, यानी कि आपको 20 दिन समय दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। इस फॉर्म को भरने के लिए 550 रुपये ऑनलाइन लगेंगे। ये सभी के लिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, सबका इतना ही रुपये फी लगने वाला है। ठीक है, इसका एग्जाम डेट भी क्लियर है। इसका एग्जाम डेट 18 अक्टूबर को है, यानी कि देखिए अभी चल रहा है जून समझिए ख़त्म है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 3 महीने आपके पास अच्छे से है ये आपको करने के लिए। और बता दूं कि एक ऐसा जॉब ये है जिसको बोला जाता है ना कि आप सुबह का बेरोजगार, शाम को रोजगार होता है, यानी कि ये इस तरह का है। आपका एकदम तुरंत एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत, मतलब बहुत ही फास्ट इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन अगर हम पहले बात करें एक्स ग्रुप का, एक्स ग्रुप में आपको 10+2 होगा, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, ये यानी ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए। साथ के साथ आपका केवल इंग्लिश में कम से कम 50% होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में अगर आपके 50 नंबर से कम है तो भी नहीं होगा, यानी आपको 50 चाहिए ही चाहिए, और ओवरऑल भी आपके 50% से ऊपर होना चाहिए। इसके साथ अगर कोई डिप्लोमा किया है, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, आईटी, किसी से भी 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, यह है एक्स ग्रुप, यानी कि ये टेक्निकल। अब बहुत सारे के लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मान लीजिए मैं तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा है ही नहीं, मैं आर्ट से कर लिया हूँ इंटर, तो क्या मेरा इसमें नहीं होगा? जी होगा। उसके लिए आपको है वाई ग्रुप। ठीक है, वाई ग्रुप, देखिए वाई ग्रुप में अगर आपका ओवरऑल 50% होना चाहिए, लेकिन आपका इंग्लिश उसमें होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, यानी कि ये आपके लिए है जो भी अगर साइंस से नहीं 12th किए हैं उनके लिए वाई ग्रुप होता है। ठीक है, अब एक चीज़ बता दूं, अगर मान लीजिए जिन्होंने साइंस से इंटर किया है तो उसके लिए दोनों अपॉर्चुनिटी नहीं, यानी कि वो बंदा एक्स प्लस वाई दोनों ग्रुप को आपका फॉर्म डाल सकता है, एक्स ग्रुप भी डाल सकता है, वाई ग्रुप। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या एक्स एंड वाई ग्रुप। तो आप अगर यदि कोई साइंस से बच्चा है तो वो एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों भी भर सकता है, अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है तो वो केवल वाई ग्रुप भर सकता है। ठीक है, अगर आपका 50% एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं एज का। देखिए, ये एक ऐसा चीज़ है जो कि सेना हमेशा यंग लोगों को लेती है, यानी कि जैसे ही आपने 12th पास किया, ठीक है, यानी कि 12th पास करने वाले के लिए ये है, यानी कि आप शुरुआती ही आपका जो फॉर्म होता है। देखिए, एक चीज़ बता दूँ, जो भी लड़का अगर कह ले कि जो इंटर पास करता है, अगर उसका 50% होता है तो वो एयरफोर्स का फॉर्म जरूर से जरूर डालता ही डालता है। ठीक है, और डालना भी चाहिए, क्योंकि ये देखो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। अब इसके एकदम सेना में जाना है, आपका रॉयल जॉब है, इसका आप कह नहीं सकते। ठीक, इसमें जो एज है 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जुलाई 2008 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल, एकदम क्लियर, एकदम मेंशन है डेट ऑफ बर्थ। इसके बीच में जो भी लोग आते हैं वो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन करने का प्रोसेस कैसे है। देखें, ये 4 प्रोसेस में पहले आपका एग्जाम होगा, इसके बाद फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
ठीक है, ये 4 स्टेप में आपका होता है। अब देखिए, क्योंकि हमने बताया कि इसमें एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है और एक्स एंड वाई ग्रुप है, तो सभी का अलग अलग सिलेबस है। तो हम आपको सभी का सिलेबस आपको क्लियर करके बताते हैं। देखिए, अगर कोई केवल एक्स ग्रुप का फॉर्म भरेगा तो उसको इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, यानी आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे। 60 मिनट का आपका समय रहेगा, उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये केवल हुआ एक्स ग्रुप का, ठीक है। अगर कोई साइंस से नहीं किया है तो अब आते हैं वाई ग्रुप पे। वाई ग्रुप के लिए आपको देखिए 2 ही चीज पूछा जाएगा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चन और 45 मिनट का आपका समय रहेगा। इसमें भी 1/4 आपका निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये केवल वाई ग्रुप, मान लीजिए अगर आर्ट्स से जो लोग कर रहे हैं उनके लिए केवल यही 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। सोचिए, इससे एकदम जो सिलेबस भी एकदम सिंपल ही है, ठीक है। 12th लेवल का आपका सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं, जो कोई अगर दोनों ग्रुप का भरेगा, अगर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप अगर वो दोनों भरता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्वेश्चन रहेगा। देखिए, उसके लिए आपको मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन और फिजिक्स से आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। यानी आपके 100 क्वेश्चन हो गए, आपके 85 मिनट समय दिए जाएंगे। इसमें भी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। यहाँ देखिए, यानी वही चीज हुआ, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों को मिला के आपका एक्स एंड वाई ग्रुप में आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगर जो लोग एक्स भरना चाहते हैं, कोई एक्स भी भरता है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करता है कि दोनों ग्रुप को भरते हैं, ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। जब आपके पास है इलेवेंथ, आप दोनों ही भरें, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट का। देखिए, इसमें आपका दौड़ होता है, दौड़ एकदम सिंपल होता है। देखिए, और एक चीज बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ये आप ऐसा नहीं है कि अगर ये सेना का जॉब है तो केवल मेल ही जाएगा, नहीं, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी है। देखो, इसमें जो दौड़ होगा मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रहेगा, वो 7 मिनट आपका रहेगा। लेकिन अगर वही कोई फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर आपको 8 मिनट आपको दिया जाएगा, यानी 1 मिनट फीमेल को ज़्यादा दिया जाता है उसी दौड़ से। उसके बाद देखिए, पुशअप करना है मेल के लिए 10, फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। सीटअप करना है 10 मेल के लिए और 10 फीमेल के लिए। उसके बाद स्क्वाट करना है 20 मेल के लिए, 15 फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये आपका PFT है। देखिए, आपका फिजिकल भी बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं होता है। मेन आपका है आपका एग्जाम। अगर आप 3 महीने आपके पास समय है, आप एकदम 3 महीने एकदम फोकस करके आप इसी को टारगेट करके आप एकदम तैयारी करिए। ये बहुत ही अच्छी जॉब है। आप समझ सकते हैं कि एयरफोर्स का जॉब कितना अच्छा है, सबको ही पता है, ठीक है। देखिए, ये अगर अग्निवीर के तहत आता है तो इसमें देखिए जो सैलरी दी जाएगी, अगर अभी तक तो ये 4 साल का ही इस नोटिफिकेशन में सैलरी दिया गया है। अभी आगे जो नोटिफिकेशन आएगा, शायद अगर ये सरकार के द्वारा एक्सटेंड किया जाता है इसका समय सीमा, तो हो सकता है कि उसमें कुछ सैलरी में भी चेंज हो। देखिए, इसमें तो एक है, पहले में आपका 30,000 हो जाएगा, फिर उसके बाद 33,000, फिर 36,500 और 40,000, ये आपका सैलरी इस हर 4 साल के हिसाब से ये तो आप इस सैलरी को मत ज़्यादा जाइए। आप सैलरी भी बहुत अच्छी है और आपका जो जॉब है वो एकदम रॉयल जॉब है, ठीक है। अब बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें फ़ोटो को लेके, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, एकदम शुरुआती बच्चे होते हैं, 12th पास करते हैं, वो फॉर्म भरते हैं। तो इसमें देखें, इसमें जो फॉर्म भरते समय आपका फ़ोटो लिया जाता है। आपको क्या करना है कि इस तरह से स्लेट को पकड़ना है, ठीक है, और स्लेट पे पकड़ के स्लेट पे आपका नेम और DOP करके डेट ऑफ फोटो आपको लिख के ऐसे अपने चेस्ट पे पकड़ना है और सामने से फ़ोटो खींचा हुआ होना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी किसी भी बहुत ही डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड। ये फ़ोटो का मेन है। एक एयरफोर्स ये ऐसा है, ठीक है, जिसमें आप पुराना फ़ोटो नहीं यूज कर सकते हैं। आप एकदम हाल फिलहाल का ही, और वो भी उस पर एकदम अपना स्लेट पकड़ के, ये नहीं कि आप किसी पेन पेपर कॉपी पर नहीं पकड़ना है, आपको स्लेट पे ही लिखना है और स्लेट पे आपका नाम और DOP लिख के आपके डेट ऑफ फोटो आपको लेके ऐसे चेस्ट के सामने ऐसे पकड़ के खींचना होता है, ठीक है। तो एक नए बच्चे के लिए एकदम क्लियर करके समझ लिया आपका फ़ोटो किस तरह से लगेगा, ठीक है।